ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण के चौथे खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 13 है। पिछले प्रसंग में बहुत सारी बातें आई हैं। प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातय, इस मंत्र को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयत्न की। तो आइए 5वें खंड को लेकर के विचार करते हैं। प्रसंग चल रहा है यजमान या अध्वर्यो विशेष रूप से हवि ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करता है। यज्ञवेदी से शकट तक यानी बैलगाड़ी तक प्रस्थान करता है। ये प्रसंग प्रारंभ किया था चौथे खंड में, अथ प्रैति कह करके। और जैसे ही बैलगाड़ी के पास जाता है और वहाँ से वो अन्न ग्रहण करना चाहता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रसंग प्रारंभ किया गया है। स व अनस एव गृह्णीयात्। सह वह जो यजमान है या अध्वर्यु है, वो अनस एव गृह्णीयात्। अनस कहते हैं यानी अना शब्द है मूल, प्रथमा विभक्ति में अना बनता है और सकारांत शब्द कहलाता है अनस। अनस का ही अना बनता है, जैसे मनस का मना शब्द बनता है। तो अना कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को अना कहते हैं। तो कहा जा रहा है स एव अनसा एव गृह्णीयात्, वो बैलगाड़ी से ही अन्न ग्रहण करे। क्यों बैलगाड़ी से अन्न ग्रहण करे? तो आगे कह रहे हैं अनोह व अग्रे पश्च इव व इदम यत् शालम। अनोह व अग्रे पश्च इव व इदम यशालम, क्योंकि ये जो बैलगाड़ी है वो घर के सामने रहता है और पश्चा कहते हैं पश्चात, बाद में, और उसके पीछे इदम यशालम, ये जो घर है वो पीछे रहता है। आप देखेंगे गांवों में जो घर होते हैं और उन घरों के सामने बैलगाड़ी को रखते हैं। तो बैलगाड़ी तो घर के सामने होता है और उसके पीछे घर होता है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अनोह व अग्रे, आगे जो है बैलगाड़ी होती है या, और पश्च इव व इदम यत् शालम, शाला कहते हैं घर को। शाला नहीं है, शालम नपुंसकलिंग में, जैसे गृहम नपुंसकलिंग में होता है, ऐसे ही शालम कहा है, अर्थात नपुंसकलिंग में घर को बोला है। और शाला जिसको कहते हैं जैसे यज्ञशाला, वो स्त्रीलिंग में होता है। तो कह रहे हैं अग्रे पश्चैव व इदम यशालम, और जो उसके पीछे जो है ये घर होता है। आगे गाड़ी होती है बैलगाड़ी और पीछे घर होता है। स एदेव अग्रे तत्कर्वाणि इति तस्माद् अनस एव गृह्णीयात्। सह वो यजमान है, यदेव अग्रे जो उसके आगे होता है, तत्कर्वाणि वहीं से अपना कार्य प्रारंभ करता है। तस्मात् इसीलिए अनसा एव गृह्णीयात्, वो बैलगाड़ी से ही उस हवि को ग्रहण करे, ये बात कही जा रही है। और बैलगाड़ी से ही क्यों अन्न ग्रहण करना है, घर में से क्यों नहीं करना है, उस बात को लेकर के आगे
एक अलंकारिक वर्णन से प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमा व अनः, ये जो बैलगाड़ी है ये भूमा है। भूमा का अर्थ होता है अधिक मात्रा में अन्न बैलगाड़ी में होता है, घर में नहीं होता है। ये क्यों ऐसा होता है ये भी आपको स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। तो भूमा कहते हैं अधिकता को, अत्यधिकता को। एक प्रकार से ये जो बैलगाड़ी है ये भूमा है, ये अक्षय है, अर्थात इसमें अन्न बराबर बना रहता है, खाली नहीं होता है। ये गाड़ी अन्न से परिपूर्ण होता है। तो ये जो भूमा है ये परिपूर्णता का सूचक है। भूमा शब्द उपनिषदों में महत्वपूर्ण अर्थ को कहने के लिए कहा है। वहाँ पर ईश्वर को भूमा कहा है, ईश्वरीय आनंद को भूमा कहा है वहाँ पर, और यहाँ पर अन्न को कहा जा रहा है। भूमा व अना, अना जो है ये बहुत अधिक मात्रा में अन्न को रखने वाला होता है। ये बैलगाड़ी सामान्य नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में, यानी इस बैलगाड़ी में बरकत होती है, कभी वो अन्न समाप्त नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। भूमा ही व अनः, भूमा ही व अनः, उसी बात को पुनः दोहराया है। निश्चित रूप से ये जो बैलगाड़ी है वो भूमा ही है। आप शतपथ ब्राह्मण जब से प्रारंभ किया हमने, प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से एक ही शब्द को कई बार दोहराते हैं। कम से कम 2 बार तो दोहराते हैं। जो विशेष शब्द होता है उसको कम से कम 2 बार तो दोहराते ही हैं। आप देखेंगे पीछे से तो एक ही बात को दोबारा दोहराए। यहाँ पर दृढ़ता के लिए कहा जाता है। एक ही बात को जब दोबारा दोहराया जाता है सुनिश्चितता को प्रस्तुत करता है। और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर एक बात कहते हैं, द्विविधा बद्धम सुबद्धम भवति। जब कहीं गांठ लगाते हम लोग तो एक गांठ नहीं लगाते, दोबारा गांठ लगाते हैं। जब घर के बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं, तो ताला लगाने के बाद चाबी बंद करके फिर निकाल लिया चाबी, फिर उसको दोबारा एक दो बार ऐसे खींच करके देखते हैं, सुनिश्चितता के लिए, मन की तसल्ली के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर एक ही शब्द को जब दोबारा दोहराया जा रहा है वहाँ सुनिश्चितता के लिए। देखिए भूमा व अना लिखा है, तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भूमा वै अनः। फिर आगे लिखा है भूमा ही व अनः, केवल ही शब्द को जोड़ दिया है। वै का अर्थ वही अर्थ है और ही का भी वही अर्थ है। और यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो भूमा ही वै अनः ऐसा बनेगा। निश्चित रूप से ये बैलगाड़ी जो है ये अक्षय पात्र है, इसका तात्पर्य। तस्मात्, इसीलिए, यदा बहु भवति, तस्मात् यदा बहु भवति अनोवाय्यम अभूत, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् इसीलिए, यदा बहु भवति, जब बहुत अधिक अन्न होता है तो अनोवाय्यम, वो बैलगाड़ी से ही ढो करके ले जाया जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार कई चक्कर लगाया जाता है बैलगाड़ी में, उस अन्न को रख करके ले जाते हैं। और हमें तो बहुत अनुभव है, गांव में हम रहे हैं, तो जब धान होता था बहुत ज़्यादा तो उसको एकत्रित करके उसको जो भी प्रक्रिया से उससे निकालते हैं धान को। पहले तो इतने साधन नहीं होते, तब तो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं। तो बहुत सारे गायों को और बैलों को उसके ऊपर चलवाते थे, और वो टूट टूट करके उनके पाँव के कारण से उससे पौधे से बाहर निकल के एक एक करके निकल कर सब नीचे जम जाता था। फिर उस पुराल को हटाते थे, बोरियों में भरते थे। तो एक बैलगाड़ी आती थी, गांव में 1 2 4 होते थे, तो किराए पे मंगवाया, उस पर बोरियां भर के रख दिया और घर पे डाल करके दोबारा गाड़ी आती है, दोबारा उसमें भर करके फिर ले जाते थे। इसे 1 बार 2 बार, तो जितनी बार गाड़ियां हम भरते थे उतना आनंद हमको मिलता था। इस बार हमारा जो अन्न है वो 1 गाड़ी हो गई, 2 गाड़ी हो गई, 3 गाड़ी 4 गाड़ी, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, तस्मात् यदा बहु भवति, जब अन्न बहुत अधिक होता है तो अनोवाय्यम अभूत,
बैलगाड़ी से दोहने योग्य, वाह्यम कहते हैं ले जाने वाला, तो अनोवाह्यम अभूत, ये तो बैलगाड़ी से ले जाने योग्य बन गए अन्न, क्योंकि बहुत अधिक बन गए तो बैलगाड़ी से कई बार ले जाना चाहिए। तो अनोवाह्यम अभूत, तब से ये बैलगाड़ी से ले जाने योग्य बन गए वो अन्न। इत्याहु, ऐसा लोग कहा करते हैं। तद भूमानम एव एतद उपैति, तद भूमानम एव एतद उपैति, वो भूमानम एव, वो अत्यधिकता को ही ये प्राप्त हो रहा है। तद भूमानम एव एतद उपैति, वो भूमा को ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो अन्न जो है बहुत अधिक हो गया है, इसलिए वो अत्यधिक अन्न को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तस्माद अनसा एव गृह्णीयात्, इसलिए बैलगाड़ी से ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बैलगाड़ी से अन्न ग्रहण करेंगे तो वो जो अन्न ग्रहण किया जाएगा हवि के रूप में, वो भी बहुत अधिक माना जाएगा, वो बरकत करने वाला माना जाएगा। बार बार अन्न ग्रहण करके बार बार यज्ञ याग किया जा सकता है, ऐसा माना जाएगा, इसका ये तात्पर्य है। तो एक अलंकारिक वर्णन है। घर में भी तो बहुत अधिक अन्न हो सकता है, लेकिन एक प्रतीक मात्र है, क्योंकि अन्न घर में पहुंचता किसके माध्यम से? ठीक है, उस समय बैलगाड़ी से, आजकल आप ट्रैक्टर से ला सकते हैं या बड़े ट्रक से ला सकते हैं, साधन अलग हो गए हैं, लेकिन लाते हैं किसी गाड़ी से तो लाएंगे। तो गाड़ी में जो अन्न होता है वो बरकत देने वाला, वो अक्षय पात्र जैसा है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी। अगला खंड, सातवां। अब आगे कहा जा रहा है यज्जो व अनह, ये जो बैलगाड़ी है उसी को यज्ञ बताया जा रहा है। अब प्रारंभ से देखिएगा, जहां से ये प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ, पहला ब्राह्मण, वहां किस किस को यज्ञ कहा गया है। यहां बैलगाड़ी को भी यज्ञ बताया गया। कह रहे हैं यज्जो व अनह, ये बैलगाड़ी मानो यज्ञ है। देखिए फिर वापस उसी को दोहराए, यज्जो ही व अनह। निश्चित रूप से यज्ञ ही, अन्न ही यज्ञ है। निश्चित रूप से ये गाड़ी ही यज्ञ है, मानो ये गाड़ी ही यज्ञ है, ऐसा समझ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं तस्माद, इसलिए अनसा एव यजुंषि संति, ये महत्वपूर्ण बात है। तस्माद, इसीलिए अनसा एव यजुंषि संति, इस बैलगाड़ी से युक्त होकर के ही यजुंषि, यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं, अथवा यूं कहिए इस बैलगाड़ी से ही यजुष मंत्र जुड़े हुए हैं। न कोष्ठ्यस्य न कुंभ्यै, जब हवि के रूप में अन्न ग्रहण किया जाता है, न कोष्ठ्यस्य, किसी कोठड़ी से अन्न नहीं ग्रहण किया जा रहा है, न कुंभ्यै, न किसी घड़े से अन्न ग्रहण किया जा रहा है। फिर कहा वस्त्रायैः स्म ऋषयो गृह्णन्ति, वस्त्र कहते हैं चमड़े का जो पात्र होता है, चमड़े के पात्रों में भी अन्न रखा करते थे पहले, तो कहते हैं वस्त्रायै, चमड़े के पात्र से ही ऋषय, ऋषि लोग, गृह्णन्ति स्म, वो अन्न ग्रहण करते थे। तद ऋषीन् प्रति वस्त्रायै यजुंषि आसुः, तो कहा जा रहा है कि बैलगाड़ी से अन्न को ग्रहण करना चाहिए। फिर कहा न कोष्ठ्यस्य, किसी कोठड़ी से, किसी कमरे से अन्न को ग्रहण नहीं करना है, न घड़े से अन्न ग्रहण करना है, और न ही चमड़े के पात्र से अन्न ग्रहण करना है। ये बात आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं से भी अन्न नहीं ग्रहण करना है। अन्न अगर लेना है हवि के रूप में, बैलगाड़ी से ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, एक समय ऐसा था कि ऋषि लोग वस्त्रायै गृह्णन्ति स्म, ये जो स्म लिखा है पहले और उसके बाद ऋषयः लिखा है, तो स्म को
गृह्णन्ति के साथ जोड़ना है। तो कहते हैं एक समय ऐसा था, ऋषि लोग चमड़े के पात्र से अन्न ग्रहण किया करते थे। स्मा भूतकाल को बताता है। तद ऋषीन् प्रति वस्त्रायै यजुंषि आसुः। तद ऋषीन् प्रति, उन ऋषियों के प्रति, वस्त्रायै, उस चमड़े के पात्र के साथ, यजुंषि आसु, यजुर्वेद के मंत्र जुड़े हुए थे। उस समय कुछ ऐसा काल था, उस समय कोई कारण रहा होगा जिस कारण में वो चमड़े के पात्र से अन्न ग्रहण करते थे, तो उसी के साथ जुड़ करके यजुर्वेद मंत्र बोला जाते थे। फिर कहा जा रहा है तानि एतर्रि प्राकृतानि। तानि एतर्रि, अब ऐसी आवश्यकता नहीं है वर्तमान में, यानी याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अब उस चमड़े के पात्र से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तानि एतर्रि प्रकृतानि, अब वो ये जो मंत्र है वो प्रकृति से ही लेना है, अर्थात जो वास्तविकता, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी से युक्त होकर के तानि एतर्रि प्राकृतानि, वो ये जो मंत्र के वचन हैं या मंत्र है ये प्राकृत है, यानी यथार्थ रूप से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसके साथ जो वस्तु को जोड़ना चाहिए उसी वस्तु के साथ ही जोड़ना चाहिए। यहाँ विनियोग की बात को लेकर के बताई जा रही है कि जो बैलगाड़ी के साथ ही विनियोग होता है मंत्र का। ये जो यजुंषि संति जो बोला है वो बैलगाड़ी के साथ ही बैठता है, ना तो घड़े के साथ वो मंत्र विनियुक्त हो सकते हैं, न कोटड़ी के साथ विनियुक्त हो सकते हैं, और न चमड़े के पात्र के साथ विनियुक्त हो सकते हैं। विनियोग केवल बैलगाड़ी के साथ ही होता है। इसलिए तानि एतर्रि प्राकृतानि, तानि एतर्रि, वो ये जो मंत्र है, इन मंत्रों को, इन विषयों को आप प्राकृत स्वाभाविक रूप से ही जोड़ लेना चाहिए, ताकि यज्ञाद यज्ञम निर्मिमा, इसलिए यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करनी चाहिए, यज्ञ से ही यज्ञ को संपन्न करना चाहिए, यज्ञ से ही यज्ञ को परिपूर्ण करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो यहाँ निर्मिमा जो लिखा है उसको संधि विच्छेद करेंगे तो निर्मिमय ऐसा बनता है। इसलिए कह रहे हैं यज्ञाद यज्ञम निर्मिमय, यज्ञ से ही यज्ञ को परिपूर्ण करना चाहिए। इति तस्माद अनसा एव गृह्णीयात्, इसलिए हमेशा बैलगाड़ी से ही अन्न को यानी हवि को ग्रहण करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इससे क्या ये तात्पर्य निकल रहा है कि ताजे अन्न को प्रयोग करना चाहिए, पुराने अन्न को नहीं? हाँ जी, बैलगाड़ी में तो खेत से ही आएगा, मैं ऐसा मान के कथन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताजा अन्न को ही ग्रहण करना चाहिए। जो यज्ञादि में जो हवि के रूप में प्रयुक्त होता है वो ताजे अन्न का प्रयोग किया जाता है, और खाने में पुराना जो हम लोग खाते हैं उसको पुराना अन्न खाते हैं, लेकिन जब यागों में प्रयोग किया जाता है वो नवान्न को प्रयोग में लाया जाता है, नए अन्न को। जी जी, आपने जो कहा खाने में पुराने अन्न का, ये जो हेमंत ऋतु चल रहा है उसमें चरक संहिता में लिखा है ताजे अन्न का प्रयोग, क्योंकि अभी अग्नि बहुत प्रदीप्त है इस मौसम में। हाँ नहीं, अगले महीने के लिए बाकी सब जगह पुराने अन्न का लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जगहों पर नया अन्न का प्रयोग होता है, लेकिन अधिकांश पूरे साल में आप देखेंगे पुराने अन्न का ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ एक पीरियड आता है जिसमें अग्नि मंद होता है, जैसे बरसात समाप्त होता है, और बरसात समाप्त होने के बाद से लेकर के हेमंत शुरुआत का, हेमंत के शुरुआत के यूँ समझ लीजिए एक सप्ताह वो, और इधर बरसात समाप्त होने का जो बीच का जो सारा शरद ऋतु है उस पूरे काल में नए अन्न का प्रयोग करना होता है। जी सदानंद जी। स्वामी जी, एक जिज्ञासा थी इससे संबंधित थी। अजैर यष्टव्यम बोला जाता है कि उन हवि मतलब हवि द्रव्यों से यज्ञ करना चाहिए जिनसे उत्पत्ति संभव नहीं है, मतलब जो ना उत्पन्न हो सकता ना उत्पन्न कर सकता है। तो यह क्या नवीन अन्न में यह संभव है? ये तो उत्पन्न हो सकता है। आप दोबारा वचन बोलिए, क्या बोला आपने? अपने अजैर यष्टव्यम, अजैर बोला जाता है, अजैर यष्टव्यम
मतलब जिन हवि द्रव्यों में उत्पत्ति की शक्ति समाप्त हो जाती है, ऐसा पढ़ा था, इसलिए जिज्ञासा हुई। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन महाभारत में भी आया, अजय संज्ञानी बीजानी छागानो हंतु मरहता, शांति जी 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 जी, हाँ, वैसे नए अन्न का ही यजन करने की परिपाठी है। जी जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अन्न ग्रहण करना है वो न कोटड़ी से, न घड़े से, न चमड़े के बर्तन से ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहण करना है तो गाड़ी से ही ग्रहण करना है। तो गाड़ी में नया अन्न ही होता है, वहीं से ग्रहण करना, एक बात है। दूसरी बात, अना को यानी गाड़ी को यज्ञ बोला है, यज्ञो वै अनः, तो गाड़ी अपने आप में यज्ञ है। तो इसलिए अंत में कहा यज्ञाद यज्ञम निर्मिमय, यज्ञ से ही यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए, यज्ञ से ही यज्ञ को उत्पन्न करना चाहिए, ये यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करनी चाहिए। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। और मंत्र भी ऐसा आता है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्मानि प्रथमान्यासन, यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करनी चाहिए। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, यज्ञ से ही यज्ञ की उपासना करते हैं। तो वहां एक यज्ञ जीवात्मा है और एक यज्ञ परमात्मा है। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, स्पया क्या होता है? स्पया होता है जो एक लकड़ी का तलवार जैसा होता है। अच्छा, ठीक है जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। उतो पात्रे गृह्णन्ति, उतः पात्रे गृह्णन्ति, अथवा किसी पात्र से ग्रहण करते हैं। एक तो मुट्ठी से, अपने हाथ की मुट्ठी से अन्न को ग्रहण करते हैं। गाड़ी में से जब अन्न लेते हैं तो मुट्ठी, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, जैसा जैसा जहाँ आवश्यकता होती है उतना अन्न जो है वो बैलगाड़ी से लेते हैं। तो मुट्ठी से लेते हैं। उत उ पात्रै गृह्णन्ति, अथवा किसी पात्र से ग्रहण करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। अंतरायाम उ तर्री यजूंषि जपेत, अंतरायाम उ, अंतरायाम नहीं, अनंतरायाम उ तर्री यजूंषि जपेत। अंतर का मतलब है व्यवधान और अनंतर का मतलब है अव्यवधान। तो बिना व्यवधान के ही यजूंषि जपेत, यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। केवल यूं ही अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है ना कि कोई भी क्रिया होती है मंत्र पूर्वक होती है, बिना मंत्र के कोई क्रिया नहीं होती है। अधिकांश क्रियाएं मंत्र पूर्वक होती है। कोई कोई एक विशेष क्रिया होती है जहां पर अमंत्रक बोला है, वहां पर, वो भी आपने वहां पर श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है। कोई रेयर में ही कोई कोई ऐसा कर्म आता है, कोई ऐसी क्रिया आती है जहां बिना मंत्र के उस क्रिया को किया जाता है। वहाँ स्पष्ट निर्देश करते हैं अमंत्रक ये क्रिया करना है, लेकिन सारी क्रियाएं मंत्र पूर्वक होती है। तो यहाँ पर भी ये जो अन्न ग्रहण करने की क्रिया हो रही है बैलगाड़ी से, उसके लिए बोला जा रहा है अनंतरायाम उ तर्री यजूंषि जपेत। अनंतरायाम, बिना व्यवधान किए, जैसे आप अन्न ग्रहण करने लेगे वहाँ व्यवधान ना आना चाहिए। बिना व्यवधान के ही तर्री, निश्चित रूप से यजूंषि जपेत, यजुर्वेद के मंत्रों का जप करें। वो क्या जप करें वो आगे बताएंगे। अब जब अन्न ग्रहण किया जाता है, उस अन्न ग्रहण करने के लिए एक बात साथ में जोड़ी जा रही है कि स्पयम उ तर्री अधस्तात् उपोय्य गृह्णीयात्। कहते हैं स्पय कहते हैं, अभी जो मैंने बताया एक लकड़ी का तलवार जैसा रहता है, उस स्पय को तर्री, निश्चित रूप से अधस्तात् उपोय्य। मान लो किसी पात्र से जब हम अन्न ले रहे हैं, एक तो पात्र अन्न में लगा करके उसको ले रहे हैं, लेकिन उस पात्र के नीचे उस स्पय को रख करके फिर अन्न को लेने के लिए बात कही जा रही है।
यानी सहारा देते हुए, उस स्पय का सहारा नीचे से देते हुए उस अन्न को ग्रहण करो, ये कहना चाह रहे हैं। अगर अब वैसे तो लिया जा सकता, बहुत अधिक तो अन्न नहीं लिया जा रहा है, लेकिन स्पय का सहारा क्यों दिया जा रहा है इसको मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगा। तो कहते हैं तर्री अधस्ताद उपोय्य, उस स्पय को अधस्ताद उस पात्र के नीचे की तरफ उपोय्य रख करके सहारा लेते हुए गृह्णीयात उस अन्न को लेना चाहिए। ये तो युनजाम ततो विमुंचाम इति, इसके लिए ऐसा करना होता है। वो कह रहे हैं ये तो युनजाम, जहां से युक्त किया जाता है, ततो विमुंचाम, जिससे युक्त करते हैं और उसी से विमुंचाम, हम मुक्त भी करते हैं। युक्त करना होता है और विमुक्त करना होता है। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, यतो ही एव युंजन्ति ततो विमुंचन्ति, यतो युनजामा ततो विमुंचामा, इसी वाक्य को दूसरे शब्दों में बोला है, यतो ही एव युंजन्ति ततो विमुंचन्ति, जिससे युक्त करते हैं, जिससे युक्त किया जाता है उसी से विमोचन होता है। दो चीजें यहाँ पर होती है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आगे आप पढ़ेंगे मेरे विचार से इसी कांड में आएगा आगे। दो होते हैं, ब्राह्मण के दो शस्त्र होते हैं, क्षत्रिय के दो शस्त्र होते हैं विशेष रूप से। वो वचन है ततो द्वाभ्याम ब्रह्मणा यज्ञे चरन्ति, ततो द्वाभ्याम ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्याम राजन्य बंधवा संव्याधे। दो चीजों को लेकर के यज्ञ को परिपूर्ण करते हैं ब्राह्मण लोग, अर्थात ऋत्विक गण दो चीजों को साथ में जोड़ करके पूरे यज्ञ को संपन्न करते हैं। और ऐसे ही दो चीजों को लेकर के राजन्य बंधवा कहते हैं क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग जो है दो चीजों को लेकर के युद्ध करते हैं, ये बात कही है। तो वो दो चीज क्या है जो ब्राह्मण ऋत्विक गण लेकर के यज्ञ को पूर्ण करते हैं? तो पता है, यूपेन स्पयेन च ब्राह्मणा, यूपेन स्पयेन च ब्राह्मणा। ब्राह्मण यानी ऋत्विक जो है, एक तो यूप से युक्त होते हैं और स्पय से युक्त होते हैं। तो यूप और स्पय के द्वारा ही यज्ञ को परिपूर्ण करते हैं। याग में यूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा याग जिसमें यूप ना हो ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई यूप होगा ही। कहीं एक यूप होता है, कहीं अनेक यूप होते हैं। कुछ ऐसे याग हैं जो आपने शोध ग्रंथों में पढ़ा है कि दर्जनों यूप वहां पर गाड़ते हैं। यूप के साथ पशु को बांधते हैं, आपने पढ़ा है, यूप के साथ पशु को बांधते हैं। इसलिए बांधते हैं कि उसको मारते हैं ऐसा नहीं है, वो तो मध्यकाल में मारने की प्रथा आ गई है, आपने पढ़ा भी है। वो मारने के लिए नहीं बांधते हैं। यूप के साथ पशु को इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हमारे अंदर पशुत्व है, हम अपने पशुत्व को निकालना चाहते हैं। तो इसलिए यूप के साथ प्रतिनिधि के रूप में, हमारे प्रतिनिधि के रूप में पशु को बांधते हैं वहां पर। तो यूप के साथ पशु को युक्त करते हैं और बाद में स्पय के साथ उसको विमुक्त करते हैं। अब इसके अंदर पशुत्व निकल गया है, अब ये देवत्व आ गया है, क्योंकि मनुष्यत्व से हमें देवत्व में जाना है। जब तक मनुष्यत्व रहेगा हमारे अंदर, तब तक हमारे अंदर अज्ञानता मूर्खता बनी रहेगी। और याग के माध्यम से हम अपने पशुत्व को बाहर निकालते हैं। इसलिए संकल्प करते हैं, देव बनकर के याग करते हैं। तो इसलिए बोला है कि द्वाभ्याम ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति, जो दो चीजों को लेकर के, द्वाभ्याम दो वस्तुओं को लेकर के ऋत्विक गण जो है यज्ञ में विचरण करते हैं, यानी यज्ञ को संपन्न करते हैं। वो दो कौन है? यूपेन स्पयेन, यूप के माध्यम से और स्पय के माध्यम से। फिर कहा रथेन शरेन च राजन्य बंधवा। राजन्य बंधवा जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय समुदाय है, वो दो चीजों को लेकर के युद्ध करते हैं। तो रथेन शरेना,
एक रथ होता है उनके पास में और एक बाण होता है। शर का अर्थ होता है बाण। तो रथ और बाण के माध्यम से वो युद्ध में विचरण करते हैं, ये बात कही है। तो यहाँ इसलिए यहाँ दो बातें कही है, युनजामा विमुंचामा, ये तो ही एव युंजंती ततो विमुचंती, जिससे वो युक्त करते हैं, जिस यूप से वो युक्त करते हैं और उसी को विमुंचंती, उस पय के माध्यम से मुक्त करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। मधु जी को क्या कहना था? जी स्वामी जी, आपने अमंत्र की बात कही, तो अमंत्र में जैसे अग्नि ज्योतिर मंत्र मन में बोला जाता है, वो है या कुछ बोला ही नहीं जाता? नहीं, आप पहले ये बताइए, आपने शोध ग्रंथों में पढ़े, बैठे थे? बैठे थी। पूरा बैठे? पूरा ठीक है। तो फिर मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? वहाँ ये जो आप बार बार बीच बीच में बोलते हैं ना, जो अग्निहोत्र को लेकर के, ये अग्निहोत्र की प्रक्रिया नहीं पढ़ाई गई वहाँ पर। अग्निहोत्र तो एक छोटा सा अंश है वहाँ श्रोत ग्रंथों में। बड़े बड़े यागों में अग्निहोत्र एक छोटा सा अंश है, ठीक है ना। तो जो अलग बड़े बड़े याग होते हैं, दर्शेष्टि है, पूर्णमासेष्टि है, चातुर्मासेष्टि है, हाँ, ऐसे जो याग हैं, वाजपेयेष्टि है, राजसूय है, अश्वमेध है, ऐसे जो बड़े बड़े याग होते हैं, वहाँ पर ये होता है अमंत्रक कोई क्रिया करने का। ये जो आप अग्निहोत्र करते हैं ना, यहाँ अमंत्रक क्रिया कोई है ही नहीं है, सब समंत्रक ही है। और रही बात जो आप बोल रहे हैं, जो मन में बोल रहे हैं ना, आप मन में बोल करके आहुति दे रहे हैं, तो अमंत्रक कैसे होगा? वो तो मंत्र बोल ही रहे हैं आप। इसीलिए मन में नहीं, उत्कंठा हुई कि मैं पूछ लूं। नहीं, मन में उत्कंठा कैसे हो सकती है? अगर आप कायदे से देखेंगे, मंत्र तो हम मन में बोल रहे हैं, फिर वो अमंत्रक कैसे? अमंत्रक मतलब बिना मंत्र के। मंत्र तो आप बोल रहे हैं आप मन से, जी। तो अमंत्रक हो ही नहीं सकता ना जी। तो इसमें जितनी भी बातें होंगी वो सब इस यज्ञ से बिल्कुल हम लिंक ना करें। क्या है? इस ग्रंथ में जो बातें बताई जा रही हैं, जी जी, उनको जो हम यज्ञ करते हैं, जो हमें महर्षि दयानंद ने इस संस्कार विधि के माध्यम से बताए हैं, उससे लिंक ना करें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केवल अग्निहोत्र के लिए बोला है? हाँ, तो नहीं, उससे नहीं। लिंक ना करें ना इस बात को। नहीं, मेरे प्रश्न का समाधान नहीं दिया आपने। आपने कहा इस यज्ञ से लिंक नहीं करें जो स्वामी दयानंद ने कहा है, तो मैंने ये पूछा आपसे, क्या स्वामी दयानंद ने केवल अग्निहोत्र के लिए कहा? उतना तो जान नहीं है। तो फिर जान नहीं है तो पूरा जान करके आपको प्रश्न करना है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत बोला है, जी, तो उन सबके साथ जोड़ना पड़ेगा ना आपको। केवल अग्निहोत्र के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? जी। ठीक है। जी, नीलम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते, मुझे युग का अर्थ समझ नहीं आ पाया। खंबा, खंबा, लकड़ी का खंबा। जी, धन्यवाद। हाँ जी, कंचन जी को क्या कहना है? जिनका प्रश्न पूरा हो गया वो हाथ हटा लीजिएगा। कंचन जी कुछ कहना चाहते हैं, आपका हाथ खड़ा है। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, युजंती और विमुंचंती जहाँ जोड़ा जाता है, खोला जाता है, वह विमुक्त, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, युनजामा को ही युंजंती कहा है। युनजामा एक अलग क्रियापद है, उसी को खोल करके युंजंती कहा है, और विमुंचामा को विमुंचंती कहा है। युनजामा विमुचामा जो है ये उत्तम पुरुष में बात कही है, और युंजंती और विमुंचंती जो है ये प्रथम पुरुष में बात कही है। जिससे युक्त किया जाता है उसी के माध्यम से उसको विमुक्त किया जाता है। तो युक्त जो किया जाता है वो युक्त के साथ युक्त किया जाता है, और उसी युक्त को ही विमुक्त किया जाता है। जिसको हम जोड़ते हैं उसी को खोलते हैं, ये इसका तात्पर्य है। या यूं कहूं, जिसको बांधते हैं उसी को खोलते हैं। कोई व्यक्ति संकल्प के साथ युक्त किया जाता है और उसी संकल्पी व्यक्ति को संकल्प को विमुक्त किया जाता है। अब संकल्प आपका पूरा हो गया, छोड़ दीजिए। व्रत छोड़ने की बात भी कही थी ना यहाँ पर पीछे, ऐसा। जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगली बात आगे कह रहे हैं, तस्य वा एतस्य अनसः
ये जो गाड़ी बताई गई है बैलगाड़ी, तस्य वा एतस्य अनसा, उसी इस बैलगाड़ी का क्या है, अग्ने एव धू, इस बैलगाड़ी के अंदर क्या स्थिति है। बैलगाड़ी को यज्ञ बोला है ना, अब उस यज्ञ की उपमा दी जा रही, क्यों यज्ञ कहा है इस बैलगाड़ी को, तो कहते हैं तस्य वा एतस्य अनसा, उस इस बैलगाड़ी के संबंध में कहा जा रहा है अग्ने एव धू, ये जो अग्नि है, यज्ञ में तो अग्नि होती है, तो यज्ञ में स्थित जो अग्नि है, अग्नि एव धू, अग्नि धू है। धू का मतलब जुआ है। आप थोड़ा बैलगाड़ी की कल्पना करके देखिएगा बैलगाड़ी होती कैसी है। तो उसके सामने जहाँ बैलों को बांधा जाता है, बीच में एक लंबा सा डंडा होता है, और लंबे डंडे के अंत में जाकर के, किनारे पे जाकर के एक ऐसा डंडा होता है, और ऐसे डंडे पे दोनों तरफ जो है वो दोनों बैलों को बांधते हैं। तो जो ऐसे आड़ा जो डंडा होता है ना, उसको जू कहते हैं, जुआ कहते हैं। तो अग्ने एव धू, फिर कहा अग्निर्हि वै धू, उसी को दोबारा बोला, निश्चित रूप से अग्नि ही धू है। अथ यह एनद वहन्ति अग्निदग्धम इव एषाम वहम भवति। फिर कह रहे यह एनद वहन्ति, उस गाड़ी को जो लोग ले जाने वाले अर्थात बैल जो वहन करते हैं, या एनद वहन्ति, उस अग्नि को जो वहन करते हैं, क्योंकि धू तो अग्नि है, उस अग्नि रूपी धू को जो वहन करने वाले दो बैल हैं, तो या एनद वहन्ति, जब उस अग्नि रूपी धू को जो वहन करके ले जाते हैं उस जुआ को, अग्निदग्धम इव एषाम वहम भवति, उसका जो वहम है, उसके जो कंधे हैं, वो अग्नि से जला हुआ जैसा बन जाता है। जब बैलगाड़ी के कंधों पर वो जो जुआ को रखते हैं, तो रोज रखते हैं, रोज ले जाते हैं, घंटों तक वो जुआ उनके कंधों पर रहता है, तो वो रगड़ रगड़ करके वो जला हुआ जैसा बन जाता है। वहाँ पर उसकी चमड़ी जो है जल जाती है, कठोर बन जाती है। तो कह रहे हैं या एनद वहन्ति, उस जुआ को जो ले जाते हैं बैल, अग्निदग्धम इव एषाम वहम भवति, मानो अग्नि से जल गया हो ऐसा उनके वहम कहते हैं कंधों को, उनके कंधे बन जाते हैं। स्पष्ट हो गए जी यहाँ तक। अथ यज्जघनेन कस्तंभीम प्रवुगम वेदी एव अस्य सा नीड एव अविर्धानम। तो कहते हैं अथ यज्जघनेन कस्तंभीम, और जगन का अर्थ होता है पीछे शब्द को कहने के लिए जगन शब्द का प्रयोग होता है। पश्चात, पीछे कहो, पश्चात कहो, तो पीछे को बोलने के लिए, पश्चात को बोलने के लिए जगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह जगनेन अर्थात वो जो जुआ है उसके पीछे कस्तंभी होती है। कस्तंभी कहते हैं वो जो लंबा डंडा होता है, दो पहिए हैं और बीच के अंदर बैठने का जो स्थान है, और बैठने का स्थान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से एक लंबा डंडा आगे बढ़ता है, उस लंबे डंडे के किनारे पे जुआ रहता है। समझ में आ रहा है जी आप सबको? जो लंबा डंडा होता है उस लंबे डंडे को कस्तंभी कहते हैं। और वो कस्तंभी जो है जहाँ समाप्त होता है पीछे की तरफ, यानी गाड़ी के जो बैठने के जगह पर जहाँ जुड़ जाता है, उस स्थान को प्रउग कहते हैं। प्रउग का मतलब है जो बैलगाड़ी को चलाने वाला जहां बैठता है ना, उस स्थान को प्रउग कहते हैं। और वेदी कहते हैं जहां पर वो हवि रखी जाती है। तो वेदी एव अस्य सा नीडः, वेदी जो है वास्तव में वो नीड है किसका? अविर्धानम, अविर्धान को, अर्थात हवि रखने का स्थान है वो। नीड का मतलब है घर, यानी हवि जहाँ रखा जाता है उसको नीड़ा कहते हैं। वो वेदी ही उसका नीड़ है जो हवि रखने का स्थान है, जो बैलगाड़ी के अंदर रखा जाता है। तो आगे बढ़ूं जी मैं।
अब जब ये गाड़ी का वर्णन किया है, गाड़ी को यज्ञ बोला है और गाड़ी के कुछ अंगों को लेकर के उनको जुवा को स्पष्ट किया है, और जहाँ पर वो कस्तम भी जो है जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर जो बैठता है उसको प्रभुग कहा है। अब इसके आगे उस बैलगाड़ी को लेकर के बोला जा रहा है। इन सब की चर्चा इसलिए की है, ये सब अंग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, पूरे बैलगाड़ी में ये सारे अंग लगे हुए हैं, तो ये यज्ञ जो है संगतिकरण को भी प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि जब उस बैलगाड़ी में से वो जो अन्न लेना होता है ना, वो ऐसे नीचे से तो नहीं ले सकता, थोड़ा सा ऊंची गाड़ी होती है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहिए के ऊपर पांव रख करके उसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। उस चढ़ने को लेकर के भी बात कही जाएगी। तो कहते हैं स धुरम अभिमृशति, पहले वो धुर को स्पर्श करता है। उस धू का मतलब उस गाड़ी को एक प्रकार से वो उस जुआ को स्पर्श करता है, और स्पर्श करके फिर वो मंत्र बोल रहा है। देखिएगा, वो मंत्र पीछे से लगातार बोला जा रहा है, लेकिन अब उस मंत्र को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। धूरसी धुर्व धुर्वंतम धूर्व तम यो अस्मान धूर्वती तम धूर्व यम वयम धुर्वामा। आप लोग वेद पढ़ते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, यजुर्वेद का स्वाध्याय करते हो, कभी आपके स्वाध्याय में यह मंत्र आया होगा ना। यजुर्वेद के पहले अध्याय के ये 8वां मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। धूरसी धुर्वः धुर्वंतम धूर्वम तम यो अस्मान धुर्वती तम धूर्व यम वयम धुर्वाम देवानामसि वह्नितमं सस्नितमं प्रप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं, ऐसा मंत्र है। तो वो पहले धू का स्पर्श करता है अध्वर्यु, फिर आगे मंत्र स्पष्ट कर रहा है धूरसी धुर्व धूर्वंतम धूर्व तम यो अस्मान धूर्वती तम धूर्व यम वयम धूर्वामा। इतना मंत्र का अंश बोला है यहाँ पर, बाकी थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, उसको आगे स्वयं बोलेंगे। कहते हैं धूरसी, तुम तो धू हो, यानी तुम जुआ हो। धूरसी का मतलब है असी हो, धू असी, तुम जुआ हो, और उसी को अग्नि बोला है, उस जुआ को ही अग्नि बोला है। तो भौतिक अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक अर्थ भी है इसका, भौतिक अर्थ भी है। तो यहाँ भौतिक अर्थ है क्योंकि यज्ञ से जोड़ करके बोला जा रहा है। तो धू असी, तुम धू हो अर्थात जुआ हो। फिर उसके आगे थोड़ा अर्थ को बदल रहे हैं, धुर्वा, तुम तो धुरु हो। धुरु का मतलब है नष्ट करने वाले हो। अग्नि क्या करती है जी? अग्नि किसी को नष्ट करती है ना, गंदगी को नष्ट करती है, दोषों को नष्ट करती है, अशुद्धि को नष्ट करती है। तो कहा जा रहा धूर्वा, तुम वास्तव में धूर्व हो अर्थात नष्ट करने वाले हो। फिर कहा तम धूर्वंतम धूर्वा, उन दोषों को दूर करने वाले हो। तम धूर्वंतम धूर्वा, उन दोषयुक्त लोगों को भी दूर करो। अब थोड़ा सा यहाँ आध्यात्मिक अर्थ भी कर रहे हैं, यहाँ भौतिक अर्थ करते हुए साथ साथ आध्यात्मिक अर्थ को भी कर रहे हैं। तम धूर्वंतम धूर्वा, उन दुष्ट गुणों वालों को भी तुम धूर्वा नष्ट करते हो। और इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, यो अस्मान धूर्वती, जो हमसे या जो हमको दुख देता है। यो अस्मान धूर्वती, जो हमारे को दुख देता है। तम धूर्वा, उसको तुम दूर करो, उसको तुम नष्ट कर दो। जो हमें दुख देता है उसको तुम दूर करो, उसके हिंसनीय स्वभाव को दूर करो। फिर कहा यम वयम धूर्वामा, और जिसको हम दुख देते हैं, जो व्यक्ति हमें दुख देता है उसको दूर कर दो, और जिसको हम दुख देते हैं हमें भी दूर करो। तो हमें दूर करेंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हमें दूर करो का अभिप्राय है हमारे अंदर जो दुष्टत्व है उसको दूर करो। जैसे हमारे दुष्टत्व को तुम दूर करो, ऐसा ही जो हमसे द्वेष करता है, जो हमें दुख देता है, उसके भी द्वेष को, उसके भी दुष्टत्व को दूर करो। ये इसका तात्पर्य है।
तो कह रहे हैं यो अस्मान धुर्वती, जो हमें दुख देता है उसके दुख के स्वरूप को या उसके दुष्ट प्रवृत्ति को तम धूर्वा, उसके दुष्ट प्रवृत्ति को दूर करो। यम वयम दुर्वाम, और जिससे हम लोग उनको दुख देते हैं तो हमारे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको भी हम दूर करते हैं। इति, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब आइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका क्या अर्थ करते हैं। धू शब्द का अर्थ वो कर रहे हैं सर्वदोष नाशक अंधकार नाशको वा। सर्वदोष नाशक, सारे दोषों को नष्ट करने वाला। ये कौन है? अग्नि। सर्वदोष नाशक, समस्त दोषों को नष्ट करने वाला। और फिर अंधकार नाशक, अंधकार को नष्ट करने वाला। अब ये अंधकार है अज्ञान, अज्ञान को नष्ट करने वाला। एक भौतिक अग्नि परक है और एक परमात्मा परक अर्थ है। तो सर्वदोष नाशको अंधकार नाशको वा असि, तुम ऐसे हो। फिर कहा धूर्वः हिंसया धूर्वती हिनस्ति वा। हिंसया, उनको हिंसित कर, अर्थात उनको दुख दो। जो हमें दुख देता है ऐसे लोगों को तुम हिंसया दुख दो। धूर्वती अर्थात हिनस्ति, उनको दुख देते हो आप। धूर्वंतम हिंसनशीलम प्राणिनम। धूर्वंतम का अर्थ कर रहे हैं हिंसाशीलम प्राणिनम, जो हिंसा करने वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों को। धूर्वा हिंसया हिनस्ति, जो दुख देने वाले जो भी प्राणी हैं उनको तुम दुख देते हो, अर्थात उनके दुख को तुम दूर करते हो। तम सर्वभूत अभिद्रोग्धारम, तम का अर्थ है सर्वभूत अभिद्रोग्धारम, प्राणी मात्र को दुख देने के स्वरूप वालों को तुम दुख दे दो। यह अस्मद्वेष्टा, जो हमसे द्वेष करता है। यो अस्मद्वेष्टा, जो हमसे द्वेष करता है। हम किन से? धार्मिकान सर्वेभ्य सुकोपकर्त्रीम। हम कौन है जी? हम का अर्थ कर रहे हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं हम, जो सभी लोगों को सुख देने के काम करने वाले। ऐसे हम लोगों को, धार्मिक हम लोगों को जो द्वेष करता है उसको तुम धूर्वती, उसको दुख देते हो, उसको दंड देते हो। तम दुष्टम दस्युम चोरम वा, और वो कौन है जो हमको दुख देने वाले? वो दुष्ट हो सकता है, दस्यु हो सकता है। दस्यु कहते हैं राक्षस को, गलत कर्म करने वाले को, या चोरम वा, या चोर व्यक्ति को। तो दुष्टम दस्युम चोरम वा, चाहे वो दुष्ट हो, दस्यु हो और चोर हो, ऐसे व्यक्ति को आप दुख देते हो। धूर्वा हिंसया हिनस्ति, तुम उनको दुख देते हो अर्थात दंड देते हो। यम पापीनम, वो कौन है? वो पापी व्यक्ति है जो हमें दुख देने वाला है। वयम विद्वांसा सर्वमित्रा धुर्वामा इंसामा, कितना अच्छा अर्थ कर रहे हैं। यम पापीनम, जिस पापी को, वयम हम लोग कौन? विद्वांसा, हम विद्वान हैं। सर्वमित्रा, सबको मित्र बनाने वाले हैं। धुर्वामा हिंसामा, यानी हम उनको दंड देते हैं, इस अर्थ में कर रहे हैं। ये अर्थ नहीं है कि जिससे मैं द्वेष करता हूँ, जो हमसे द्वेष करता है, उस अर्थ में नहीं ले रहे हैं। हम जो उनको दुख दे रहे हैं, हम दंड के रूप में दुख दे रहे हैं हम उनको, क्योंकि एक ओर से विद्वांसा बोला है और सर्वमित्र बोला जा रहा है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यम वयम धुर्वामा, जो जिनको हम दुख देते हैं, हम अन्यायपूर्वक दुख नहीं दे रहे हैं उनको, हम उनको दंड के रूप में दुख दे रहे हैं, न्याय के रूप में दुख दे रहे हैं। और जो लोग हमें अन्यायपूर्वक दुख दे रहे हैं, हे परमात्मा आप उनको दुख रूपी दंड दो। और जिनको हम दुख दे रहे हैं वो अन्यायपूर्वक नहीं दे रहे, क्योंकि हम विद्वान हैं, हम सर्वमित्र हैं, इसलिए हम उनको अन्यायपूर्वक दुख नहीं दे रहे, उनको दंड के रूप में दुख दे रहे, ऐसा बोला जा रहा है। इतना यहाँ पर कहा है। और मंत्र का जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ आगे बताएंगे, आगे अनुखंड में। हाँ जी, एक बार देखिएगा इसी 10वें खंड को। धूरसी धूर्वा, तुम धू हो इसलिए धूर्वा,
दूर्वा बनो अर्थात उनको दुख दो। दूर्वंतम धूर्वा तम, तम दूर्वंतम धूर्मा, उस दुख देने वाले को दुख दो। यो अस्मान धूर्वती, जो व्यक्ति हमको दुख देता है, तम धूर्वा, उसको दुख देना। यम वयम धूर्वामा, और जिसको हम लोग दुख देते हैं। इति, इतना यहां पर बोला है। कह रहे हैं अग्निर्वा एष धूर्यः, यहां जो धू धू बोला जा रहा है वो धू कौन है? तो कहते हैं अग्निर्वा एष धुर्य, यहां पर अग्नि ही धुर्य है, अग्नि ही दुख देने वाली है, अग्नि ही सब दोषों को नष्ट करती है। तम एतद अत्यशन भवति, तम एतद अत्यशन भवति, उस अग्नि का ये अतिक्रमण करने वाला बन रहा है ये मनुष्य। तम एतद, यह यजमान या ये कोई भी व्यक्ति, अत्यशन भवति, वैसे यहाँ यजमान ही होना चाहिए, तो कहते हैं तम एतद अत्यशन भवति, वो उसका अतिक्रमण करने लग रहा है उस अग्नि का। फिर कह रहे हैं हवि ग्रहिष्यन, क्यों अतिक्रमण कर रहा है उस अग्नि का? क्योंकि उसके ऊपर पांव रख करके चल रहा है ना। बैलगाड़ी में से हवी निकालना है, और हवी निकालने के लिए वो ऐसे नीचे से नहीं निकाल सकता, उसके हाथ में आएगा नहीं, तो वो पहिए के ऊपर पांव रख करके, धू के ऊपर पांव रख करके ऊपर जा करके हवी ग्रहण कर रहा है। तो कह रहे हैं तम एतद अत्यशन भवति, वो उस अग्नि का अतिक्रमण कर रहा हो मानो, ऐसा लग रहा है। हवि ग्रहिष्यन, किसके लिए वो उसका अतिक्रमण कर रहा है? हवि ग्रहिष्यन, हवि को लेता हुआ उसका अतिक्रमण कर रहा है। तस्मै एव एतान निहनुते, तस्मै एव एतान निहनुते, उसी व्यक्ति के लिए, तस्मै का मतलब है उस दोष करने वाले उस व्यक्ति के लिए, मानो एक प्रकार से दोष सा कर रहा है, तो उस दोष करने वाले व्यक्ति के लिए एतान निहनुते, उसके शरण में जाता है, बाद में उसी धू के शरण में जाता है, ताकि अपने दोष को वो परिमार्जित करता है। तथा वो एतम एषो अतियंतम अग्निर्धुर्यो न हिनस्ति, तथा हु, ऐसा मान करके जब उसके शरण में जाता है, उसका अतिक्रमण करके वापस उसके शरण में जाता है, अर्थात उसकी पूजा करता है, उस यज्ञ की पूजा करता है, उसको संभाल के रखता है, इसलिए तथा हु, ऐसा मान करके ही हा एतम एषः, ऐसे उस यजमान को, एषः, ये जो अग्नि रूपी धू है, अतियंतम, ऐसे अतिक्रमण करने वाले इस यजमान को अग्नि ही धुर्यो न इनस्ति, अग्नि जो है धुर्य, दुख देने वाली होते हुए भी न इनस्ति, उसको दुख नहीं देती है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसमें 9वें खंड में ये दिया है ना, वेदी देवा अस्यसा नीड़ा जी, यहाँ वेदी का क्या मतलब है? वेदी का मतलब जहाँ हम कुछ चीज़ें जैसे वेदी में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ना, सामग्री रखते हैं, घी रखते हैं, पात्र रखते हैं, सब कुछ रखते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो बैलगाड़ी के ऊपर जो स्थान होता है ना बहुत बड़ा सामान रखने का, वो मानो एक प्रकार से वेदी है। उस वेदी को ही सा वेदी, वो वेदी ही नीड़ है, घर जैसा है, किसके लिए? हवि के लिए, हविर्धानम, हवि रखने का स्थान है, ऐसा कहा है। हाँ जी, आचार्य आपको क्या कहना है? जी स्वामी जी, अच्छा, 10वें खंड में जी जी जो मंत्र पाठ है, मंत्र पाठ का अंतिम भाग जो है जी, वयम इसमें लिखा, तो ये अशुभ है कि क्या है? दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? अंतिम पाठ में ये जो वयम धूर्वाम पद है, पढ़ने में ऐसा आपने पढ़ा भी और है भी, पर इसमें लिखा धूर्व वयम धूर्वाम, यहां लिखा है, जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं, यो अस्मान धूर्वती, फिर है तम धूर्व यम वयम धूर्वाम, ऐसा है। जी स्वामी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न है आपका? इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ध्रुव वयम है,
और आप ध्रुव यम है ऐसा अलग पद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तम धूर्वा यम वयम धूर्वाम ऐसा है। ठीक है सर। इसका अन्वय ये है, अन्वय से आपको स्पष्ट होगा, यो अस्मान धूर्वती, जो हमको दुख देता है, तम धूर्वा, उसको तुम दुख देना। फिर कहा यम वयम दुर्वाम, और जिसको हम दुख देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ जो पद है नीड, नीड स्त्रीलिंग है स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, नीड स्त्रीलिंग नहीं है, वेदी, वेदी स्त्रीलिंग है। वेदी ही एव अस्य सा नीड, वेदी ही है यहाँ पर, सा नीड, वो वेदी ही नीड है ऐसा कहा गया। सा जो है वेदी के लिए है। अच्छा, सा आया ना तो वेदी के लिए आया। हाँ जी हाँ जी, सा वेदी नीड, वो वेदी ही यहाँ पर नीड है, घर है। किसका घर है? अविर्धानम, अभी रखने का। पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, कल चौथा खंड के समय मेरी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार कृपा करके दोबारा थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर चौथे खंड में अथ प्रैति कहा है। तो इससे पहले जो यज्ञवेदी में जो जो पात्र रखने के लिए बोला था, उन सब पात्रों को रखने के बाद में उस ऋत्विक को, उस अध्वर्यु को या यजमान को कहा जा रहा अथ प्रैति। अब वो प्रस्थान करता है, यज्ञवेदी से प्रस्थान करता है बैलगाड़ी की ओर। उर्वंतरिक्षम अन्वेमि, ये पीछे जो मंत्र आया था, प्रत्युष्टम रक्षा प्रत्युष्टम अरातया, इस मंत्र का अंतिम पद है उर्वंतरिक्षम अन्वेयी, उरु अंतरिक्षम अन्वेयी ऐसा शब्द है। तो उस पद का व्याख्यान कर रहे हैं, उरु अंतरिक्षम अन्वेमि इति, अंतरिक्षम व अनु रक्षः चरति, अंतरिक्ष के साथ साथ, अनु का मतलब है साथ साथ, रक्षा चरति, राक्षस जो है विचरण करता है। अंतरिक्ष के साथ साथ राक्षस विचरण करता है। अमूलम उभयता परिच्छिन्नम, और वो अमूलम बिना आधार वाला है। उभयता, उभयता मतलब चारों ओर से, परिच्छिन्नम वो बिना जड़ों वाला है। यथा अयम पुरुषा, जैसे ये मनुष्य है, मनुष्य का भी कोई आधार जड़ नहीं है, ना ऊपर से है ना नीचे से है। अमूला उभयता परिच्छिन्नो अंतरिक्षम अनुचरति, इसलिए अंतरिक्ष भी बिना मूल का है, और उस ऐसे अंतरिक्ष में ये राक्षस लोग जो है अनुचरति, उसके साथ साथ विचरण करते हैं। और वो अंतरिक्ष क्या है? जिसमें आनंद रखा हुआ है, जिसमें सुख रखा हुआ है, उस अंतरिक्ष में अन्न रखा हुआ है, अंतरिक्ष में सब कुछ रखे हुए रहते हैं। और जहाँ सुख होता है, जहाँ सद्गुण होते हैं, वहाँ राक्षस लोग मंडराते रहते हैं। तो ऐसे उन राक्षसों को हटाने का एकमात्र उपाय है, तद ब्रह्मणा एव एतद अंतरिक्षम, वो जो ब्रह्मणा है, तो उस अंतरिक्ष की सुरक्षा करने वाले हैं ब्रह्मणा, अर्थात वेद मंत्र ही है। वेद मंत्र से ही अंतरिक्षम, उस अंतरिक्ष को अभयम, भय मुक्त किया जाता है उस वेद मंत्र के माध्यम से। फिर अनाष्ट्रम कुरुते, उसको नाश रहित बनाया जाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है जी जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये 10वें में जी ये आसमान लिखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया। और जब संध्या के मंत्रों पे भी चर्चा हो रही थी, तो आसमान जी अप नहीं लिखा हुआ है यहाँ, तो शायद सावधानी किसी विद्वान ने बताया कि आसमान मतलब सिर्फ व्यक्तिगत द्वेष का मामला नहीं है। अगर समूह को, श्रेष्ठ लोगों को अगर हानि पहुंचाने वाला है, तो उस स्थिति की चर्चा यहाँ हो रही है, ऐसा भाष्य किया गया। कोई उचित है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि अपने लिए हम अस्मान वयम का प्रयोग करते हैं। हम लोग, जो आप यूपी के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हम बोलते रहते हैं, हम लोगों को। और हरियाणा आदि क्षेत्रों में जब बड़े आदमी को बोलते हैं तो उनको भी बहुवचन, गुरुजियों,
गुरुजियों से पूछता हूँ। एक ही गुरुजी है लेकिन वो गुरुजियों ऐसा बोलते हैं, आचार्यों ऐसा बोलते हैं। तो अनेक जगह पर जो है हम अपने आप को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आप को असमान बोला जा रहा है। वहाँ बहुत लोग अर्थ करने को कर सकते हैं। वैसे भी अब आप ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, सामूहिक थोड़ा करेंगे, अकेले ही तो करेंगे ना। मतलब आप जब ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं, तो वहां पर भी असमान ही बोलेंगे आप। तो उसका अर्थ होता है अहम। असमान करता है अहम। यो अहम ने माम हो जाएगा, यो माम द्वेष्टि, ऐसा अर्थ निकालेंगे। फिर यम वयम द्विष्मा कहेंगे, जिसको अहम, यम अहम द्विष्मः ऐसा अर्थ करेंगे। या यम वयम, वयम के स्थान पे अहम, फिर द्विष्मा के एक वचन प्रयोग करेंगे वहां पर। द्विषामी, द्विषामी ऐसा करेंगे, जो भी वहां पर क्रियापद होगा। तो यहाँ बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपने आप को भी आदर देने के लिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग शास्त्रों में होता है। और फिर विभक्ति विपरिणाम करने का अधिकार हमें दिया गया है, यानी विभक्तियों को बदल दो, अपने ढंग से विभक्तियों को बदलने का राइट जो है हमको दिया है। पर हर कोई नहीं बदल सकता है, उस भाषा को जानने वाला भाषाविज्ञ ही बदल सकता है। जी जी, धन्यवाद जी। तो इसको आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।